आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं उन अनमोल 15 उपदेशों की जो श्रीमद् भागवत गीता में छिपे हैं। ये उपदेश सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के जीवन का आईना है जो संघर्षों से जूझ रहा है, जिनके दिलों में कभी कभी सवाल उठता है कि क्यों उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं और कैसे इनसे बाहर निकला जाए। हर दिन की चुनौतियां, रिश्तों के उलझाव, मन की अशांति, हम सभी इनसे गुजरते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन समस्याओं का हल भी आपके सामने रखा है? श्रीमद् भागवत गीता में इन उपदेशों में वो शक्ति है जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर, निराशा से आशा की ओर ले जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। जो भी संघर्ष आप अभी झेल रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपके पास वो उत्तर होंगे जो आपको मानसिक शांति और नई दिशा प्रदान करेंगे। आइए इन उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जब हम किसी को मेरा कहकर उससे जुड़ते हैं, उसी क्षण से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। जिंदगी की सारी पीड़ा, तकलीफ और चिंता वहीं से उपजती है जहां अपनापन होता है। ये मेरा है, ये मेरा अपना है, यही सोच दुखों की जड़ है। एक बार की बात है, एक भव्य महल था जिसे उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति लगाकर बनवाया था। यह महल उसका गर्व, उसकी पहचान और उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। आसपास के शहरों से लोग उस महल को देखने आते थे और कई अमीर लोग उसे खरीदने का प्रस्ताव रखते थे। लेकिन उस व्यक्ति का अपने महल से इतना मोह था कि उसने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। एक दिन उसके महल में अचानक आग लग गई और वह बाजार गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका महल जल रहा है। यह दृश्य देखकर वह बेहद दुखी हुआ और कहने लगा, अगर मेरा महल नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा। उसके लिए महल के बिना जीवन की कल्पना भी असहनीय थी और वह आत्महत्या करने के लिए तभी किसी ने उसे बताया कि भाई, तुम्हारा महल अब तुम्हारा नहीं रहा, कल ही तुम्हारे बेटे ने इसका सौदा कर लिया है। यह सुनते ही उसकी सारी चिंता जैसे हवा में विलीन हो गई। अब जब महल उसका नहीं रहा, उसे उसकी जलने की कोई चिंता नहीं थी। जैसे अन्य लोग जलते महल को तमाशे की तरह देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा होकर महल की आग को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा वहां पहुंचा और पिता को देखकर प्रसन्न हुआ। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया, तू मेरा भाग्यशाली बेटा है, तूने मेरा जीवन बचा लिया। आज महल में आग लगी है और तूने समय पर इसका सौदा कर लिया। लेकिन बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने केवल सौदे की बात की थी, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। यह सुनते ही पिता फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल तो वही था, लेकिन जब वह उसे अपना मानता था तब वह दुख का कारण था, और जब वह उसका नहीं था तो सारा दुख भी समाप्त हो गया। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी व्यक्ति, स्थान, काम या रिश्ते को अपना मान लेते हैं, तभी दुखों की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि जैसे ही आप किसी चीज को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं, यह सोचते हैं कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता, वही चीज आपको सबसे ज्यादा दुख देती है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, इसका परिणाम उसे जरूर मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे किसी मुश्किल समय में आपकी रक्षा करेंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी से या छिपकर कर्म करे, लेकिन इस सृष्टि के हर कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन्होंने धन कमाने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने काफी धन कमा लिया और सोचा कि अब घर लौट चलें। एक दिन यात्रा के दौरान एक मित्र ने दूसरे को खाने की व्यवस्था करने भेजा, लेकिन बाजार जाकर उस मित्र के मन में लालच जागा और उसने सोचा कि अगर मैं अपने मित्र को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया। जब वह लौट कर आया, उसका मित्र जहर खाकर मर गया। वह सारा धन लेकर घर लौट आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी बदल गई। उसके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेटे के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। अंततः बेटा बड़ा हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं, वह मित्र हूं जिसे आपने जंगल में जहर देकर मारा था। मैं केवल अपना बदला लेने आया हूं। इतना कहते ही उसका बेटा मर गया।
गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी चालाकी कर लें, अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकते। बुरे कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो लोग अपने बीते कल या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, वे कभी वर्तमान में सुखी नहीं रह सकते। जीवन में खुशी केवल तब मिल सकती है जब आप आज के पल को पूरी तरह से जीते हैं। भूतकाल और भविष्य काल का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह केवल आपके विचारों और चिंताओं का हिस्सा होता है। असली जीवन वही है जो आप इस पल में जी रहे हैं। अगर आप अपने मन को अतीत और भविष्य में उलझाए रखेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज में जीना सीखें और वर्तमान पल का आनंद लें। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे उसे दंड देना चाहिए। अगर आप अन्याय सहते हैं तो आप भी उस पाप में भागीदार बन जाते हैं। अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनका विरोध करना ही धर्म है। जब आप अन्याय को चुपचाप सहते हैं तो वह और बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको इस संसार में सम्मान के साथ जीना है तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। गलत को सहन मत करो, बल्कि उसका दृढ़ता से सामना करो। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा अनमोल वचन यह है कि किसी भी व्यक्ति से हद से ज्यादा मोह मत रखो, क्योंकि जिसे आप सबसे अधिक चाहते हो वही आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। मोह के कारण आप सच्चाई से आंखें मूंद लेते हैं और यह आपको आहत करता है। मोह एक ऐसी पट्टी है जो आपको सच्चाई और झूठ में फर्क करने से रोकती है। जब मोह समाप्त हो जाता है तभी आप किसी भी रिश्ते से दुखी नहीं होते, क्योंकि तब आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अनमोल वचन यह है कि हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम हर वक्त सिर्फ नकारात्मक सोचेंगे, खुद को दुर्बल समझेंगे, तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी उसी तरह की हो जाएगी और हमारी सारी संभावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो हमारी आत्मा भी मजबूत होती है और हमें कोई भी मुश्किल घेर नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि अपने विचारों पर काबू रखना सबसे बड़ा युद्ध है। अर्जुन की तरह हम सब जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। हमारी सोच ही हमारा भविष्य है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद से कहते रहें कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं और हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जब तक आप अपने मन के भीतर शांति नहीं पाते, तब तक बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करना व्यर्थ है। हमारे मन की अशांति ही हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढते रहते हैं, जैसे धन, संपत्ति या अन्य लोगों की स्वीकृति। लेकिन जब तक हमारे मन में हलचल होती है तब तक हमें कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमेशा हमारे नियंत्रण में हो सकता है अगर हम उसे साधना सीख जाएं। आप ध्यान करें, योग करें या बस अपने आप से संवाद करें, लेकिन सबसे पहले अपने मन को शांति देना सीखें, तभी आपको असली सुख की अनुभूति होगी। श्रीमद् भगवद गीता का सातवां अनमोल वचन यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। हमारी समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा होता है कि हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रख पाते। कभी काम में डूब जाते हैं, कभी रिश्तों में, और जब हम एक चीज में बहुत अधिक उलझ जाते हैं तो दूसरी चीजें खुद ब खुद बिगड़ने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत अधिक मोह में पड़ जाते हैं तो वह मोह हमें नष्ट कर देता है। अगर हम किसी एक काम या व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। एक किसान का उदाहरण लें, अगर वह सिर्फ अपने खेत की देखभाल करेगा और अपने शरीर को आराम नहीं देगा तो उसकी फसल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह उसे सही से काट नहीं पाएगा। इसी तरह अगर हम अपने जीवन के हर हिस्से को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमें कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। हर चीज की एक हद होती है और यह हमारे ऊपर है कि हम उस हद को पहचानें और उसका सम्मान करें। हर इंसान अपने कर्मों से बंधा होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म के बंधन से मुक्त हो।
हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर आप आज किसी के साथ अन्याय करते हैं तो कल वह अन्याय किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस आएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि हमें कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर परिस्थिति में सही और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। आजकल के समय में हम देखते हैं कि लोग जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके कर्म सही हैं या नहीं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वह है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। एक बार किसी ने एक पेड़ लगाया, लेकिन उसे सही से देखभाल नहीं की तो वह पेड़ जल्द ही सूख गया। ठीक उसी तरह अगर हम अपने कर्मों का सही से ध्यान नहीं रखते तो हमारा जीवन भी सूख जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं, ताकि भविष्य में हमें पछताना न पड़े। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि सबसे बड़ी संपत्ति आपका आत्मसम्मान है। चाहे दुनिया आपको कितना ही क्यों न दबाने की कोशिश करे, अगर आपका आत्मसम्मान अडिग है तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि खुद पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोग हमारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हार नहीं सकती। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। जब यह नींव मजबूत होती है तो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उनसे लड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना आत्मसम्मान न खोएं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। जो कुछ भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन के कठिन समय में इसे समझना उतना ही मुश्किल हो सकता है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमें ऐसा महसूस होता है कि न्याय नहीं हो रहा है, तब हमें अपनी पूरी दुनिया ही बेईमान, स्वार्थी और मतलबी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ बुरा ही हो रहा है। तब यह उपदेश कैसे सच हो सकता है कि हर घटना हमारे भले के लिए होती है। लेकिन असल में जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है, वह हमें सिखाने के लिए आता है। वह हमें एक मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। जब कोई हमें धोखा देता है या चोट पहुंचाता है, तब हमें यह समझ आता है कि हम उन लोगों के लिए अपने आप को क्यों खत्म कर रहे थे जिनके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी। ये दुख हमें सिखाता है कि जिन लोगों की हम परवाह करते हैं वे हमेशा हमारी परवाह नहीं करते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई देती है। वह दवा भले ही बच्चे को पसंद ना आए, लेकिन वह उसकी बीमारी को ठीक करती है। इसी तरह जीवन के कठिनाई भरे पल हमें मजबूती और समझदारी का उपहार देते हैं। सच्चाई यह है कि हर इंसान वही मानता और देखता है जो उसे बताया या दिखाया जाता है। लेकिन जब तक हम खुद दर्द और संघर्ष का अनुभव नहीं करते, तब तक हम वास्तविकता को नहीं समझ पाते। जब तक लोगों को आपसे कुछ फायदा होता है, तब तक वे आपके साथ अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, तब उनका असली चेहरा सामने आता है, जो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचाता है। असल में हर कोई अपने चेहरे पर नकाब पहने रहता है, और हम तब तक उनकी सच्चाई नहीं समझ पाते जब तक वे हमें चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए यह कहा जाता है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तब वह भी हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से हम सीखते हैं कि जिंदगी में कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे लोगों को पहचानना है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि कभी किसी के मोहताज मत बनो। जब तक आप खुद पर निर्भर रहते हैं, तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता और न ही आपका फायदा उठा सकता है। जैसे ही आप किसी के मोहताज हो जाते हैं, वह इंसान आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपके जीवन में जिस दिन आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, उसी दिन से आप उनकी गुलामी करने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि अगर आप अपने घर में भी किसी पर मोहताज हैं, तो वह व्यक्ति आपको नियंत्रित करना शुरू कर देगा। कई लोग अपने नौकरों या सहायकों पर निर्भर हो जाते हैं, और तब वे नौकर भी उनके नखरे उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पर जब उन्हें यह एहसास होता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तब वे बिना किसी बहाने के अपना काम करने लगते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपका बॉस आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आप उस नौकरी पर निर्भर हैं, तब वह इसका पूरा फायदा उठाता है। यहां तक कि आपके अपने घर में भी अगर आप किसी पर मोहताज हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगा।
लोग कमजोर लोगों को नियंत्रित करने में आनंद महसूस करते हैं। आप उनके लिए चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, चाहे उनके लिए आप सबसे अच्छे काम करें, फिर भी वे आपको दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई खास प्रतिभा है तो वे उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी उनके सामने आगे न बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना एक तरह से मरने के बराबर है। यह आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ देता है। जब आप किसी के मोहताज होते हैं, वही लोग आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी निर्भरता मानसिक होती है, जब आप सोचते हैं कि बिना किसी और के आप खुश नहीं रह सकते। अकेलेपन का डर हमें उन लोगों की ओर खींचता है जो अंततः हमें और दुख देते हैं। याद रखें, माँ बाप के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके मोहताज होकर आप खुशी पा सकें और जो आपका फायदा न उठाए। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि जो कुछ बीत चुका है उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो योद्धा और सैनिक इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन ने अपनी चिंताओं को बहुत विस्तार से व्यक्त किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गातासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू जो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, वास्तव में सच्चे ज्ञानी वे हैं जो ना बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग जा चुके हैं या जो एक दिन जरूर जाएंगे, उनकी चिंता करना व्यर्थ है। जीवन और मरण ये प्रकृति की नियति है और इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, न ही हम इसे अपने इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के जाने का शोक नहीं करता और न ही अतीत और भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। सच्चाई यह है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह समझ जिस व्यक्ति की बुद्धि में आ जाती है, उसे न तो कोई दुख सताता है और न ही वह किसी चिंता में डूबता है। हमारे सभी दुखों का मूल कारण यह है कि हम बीते हुए कल पर अफसोस करते हैं और आने वाले कल की चिंता में अपने वर्तमान को खो देते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम ना तो अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर हमारा कोई नियंत्रण है। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। इस पल को जीना ही हमारा कर्तव्य है। अधिकतर लोग अपना 90% तनाव और चिंता बीते हुए समय की घटनाओं पर सोचते हुए या भविष्य की संभावनाओं की चिंता करते हुए बर्बाद कर देते हैं। इसी कारण हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जब आप वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं, तभी आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। जब आप इस क्षण का पूरा आनंद लेना सीख जाते हैं, तो आप भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। यह शिक्षा सुनने में आसान लगती है, पर इसे समझना और मानना तब मुश्किल हो जाता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। जब जीवन में कठिनाई या अन्याय का सामना होता है, तब हमें पूरी दुनिया ही गलत और स्वार्थी लगने लगती है। हमारे दिल में यह विचार आने लगता है कि हमारी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह हमें और अधिक लायक और मजबूत बनाती है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तब हमें यह समझ आता है कि जिन लोगों के लिए हम खुद को तकलीफ में डाल रहे थे, वे हमारी कदर नहीं करते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई देती है। भले ही वह दवाई बच्चे को पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवाई उसे ठीक करती है। इसी तरह जीवन की कड़वी सच्चाइयां हमें सुधारने और मजबूत बनाने का काम करती है। सच्चाई यह है कि जब तक हम जीवन में दुख का सामना नहीं करते, तब तक हम जीवन की असली परीक्षा और सच्चाई को नहीं समझ पाते। जब तक लोगों को आपसे फायदा होता है, वे आपके साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह फायदा खत्म हो जाता है, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। जीवन में संघर्ष और कठिनाई हमें लोगों की वास्तविकता को समझने और खुद को मजबूत बनाने का अवसर देती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर पल से सीखें और आगे बढ़ते रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए, लेकिन खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि माफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि हमारी आत्मा कितनी विशाल और हमारी समझ कितनी गहरी है।
माफ करना हमारे जीवन को हल्का करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हर बार दूसरों की गलती को नजरअंदाज करते रहें। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और जहां जरूरी हो वहीं पर अपनी हदों को निर्धारित करना चाहिए। जब आप हर बार दूसरों के हाथों चोट खाते हैं और फिर भी माफ करते जाते हैं तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि माफ करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही खुद को इतना मजबूत भी बनाना है कि कोई आपकी इस दयालुता का गलत फायदा न उठा सके। इंडियन समाज में अक्सर देखा गया है कि लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होते हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो उसे हमें संभाल कर रखना जरूरी है। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन सीमाओं को खींचना आना चाहिए। गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि अपने अंदर दया और सहनशीलता के साथ साथ आत्मबल और आत्मसम्मान को भी बनाए रखना चाहिए। जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं तभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमें खुद को पहचानना और सशक्त बनाना बेहद आवश्यक है। हमें अपने कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी सफलता और असफलता से इतने जुड़े होते हैं कि हम अपना सारा ध्यान अपने काम से हटा लेते हैं। हम केवल यह सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा, जबकि वास्तव में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कितनी मेहनत की है, न कि हम किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। इस भारतीय संदर्भ में लोग अक्सर अपने परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, चाहे वह परीक्षा हो, नौकरी हो या कोई और जीवन का लक्ष्य। लेकिन अगर हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से काम करेंगे तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आएगी। यह जीवन का एक अनमोल सत्य है कि जब हम अपनी ऊर्जा केवल काम पर केंद्रित करते हैं तब हमें सफलता प्राप्त होती है। लालच और इच्छाएं हमारे मन की शांति को छीन लेती हैं। लालच से इंसान अपने असली स्वभाव से दूर हो जाता है और यह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छाएं होती हैं। जितना अधिक वह इच्छाओं का गुलाम बनता है उतना ही वह खुद से दूर हो जाता है। इंडियन समाज में अक्सर हम देखते हैं कि लोग भौतिक चीजों की चाह में अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक वह प्राप्त करेंगे उतना ही वह खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक खुशी कभी भी भौतिक चीजों से नहीं मिलती, बल्कि आत्मसंतोष से मिलती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। हमें कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति है वह हमारे जीवन की दिशा तय करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब भी हम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमारी आत्मा कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाती, लेकिन समस्या यह होती है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के कारण उसे अनसुना कर देते हैं। इंडियन मानसिकता में यह देखा गया है कि लोग अक्सर बाहरी प्रभावों के कारण अपने सही निर्णयों से भटक जाते हैं। चाहे वह समाज का दबाव हो, परिवार की अपेक्षाएं हों या व्यक्तिगत इच्छाएं हों, ये सभी हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने से रोकती हैं। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तब हमें अपनी आत्मा की दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हर इंसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन असली योद्धा वह है जो हर संघर्ष के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से लड़ने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है वही सच्चा विजेता होता है। इंडियन संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ के लोग हमेशा से कठिनाइयों का सामना करते आए हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, सामाजिक चुनौतियां हो या व्यक्तिगत संघर्ष। भारतीय मानसिकता हमेशा से यह रही है कि हमें हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये सभी उपदेश जीवन के हर पहलू में हमें प्रेरित करते हैं। हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने संघर्षों को पार कर सकते हैं और कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि हर कार्य में समर्पण और सच्चाई का होना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर हम किसी काम को आधे मन से करते हैं या फिर सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो उस काम का कोई विशेष फल नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई कार्य करें उसे पूरे समर्पण के साथ करें,
आज की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने काम को बस औपचारिकता की तरह करते हैं, लेकिन गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए दिल से समर्पित होना बहुत जरूरी है। इंडियन समाज में अक्सर देखा गया है कि लोग जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेहनत में उनका समर्पण कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए नौकरी हो या व्यापार, लोग अक्सर सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में दिल और आत्मा लगाते हैं तभी आप असली संतुष्टि और सफलता को पा सकते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि हर छोटा या बड़ा काम, चाहे वह घर का हो, ऑफिस का हो या समाज का, उसे पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो वह काम आपको सफलता और सम्मान दोनों दिलाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हमें अपने जीवन में हर चीज को संतुलित करके रखना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, नींद हो, काम हो या विश्राम। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाए रखता वह शांति और सफलता दोनों से वंचित रहता है। आज के भारतीय समाज में जहां काम का दबाव और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ हर इंसान के सिर पर होता है, वहां जीवन में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लोग या तो काम में इतने खो जाते हैं कि अपनी सेहत की चिंता नहीं करते, या फिर आराम की चाह में अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि संतुलन ही वह चाबी है जो हमें जीवन में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम अपने शरीर और मन को सही मात्रा में भोजन, विश्राम और काम देते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्य और धर्म का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग ही हमें सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही लोग सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर जगह धोखा, छल और स्वार्थ दिखाई देता है, वहां सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। इंडियन समाज में भी लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करके सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सत्य हमेशा अंत में जीतता है। हमें अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें कभी भी असत्य और अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी हमें वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और वह उसे अपने वास्तविक कर्तव्यों से दूर कर देता है। उन्होंने कहा कि अहंकार हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाता है और हमारे अंदर क्रोध, द्वेष और जलन पैदा करता है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी पहचान और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, वहां अहंकार इंसान के जीवन में एक बड़ी समस्या बन गया है। इंडियन माइंडसेट में अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन जब वह गर्व अहंकार में बदल जाता है तब वह इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। चाहे हम जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू लें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली महानता विनम्रता में ही होती है। अहंकार से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वह हमारी जिंदगी में कई तरह की परेशानियां खड़ी कर देता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इच्छाएं हमें भटका देती हैं और हमें गलत रास्तों पर ले जाती हैं। आज के समय में जहां लोग भौतिक सुखों और समृद्धि के पीछे भागते हैं, वहां यह उपदेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन माइंडसेट में यह देखा गया है कि लोग अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने असली कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही हमें मानसिक शांति और सच्ची संतुष्टि दिला सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं और संतोष की भावना को अपने अंदर विकसित करते हैं, तभी हम असली खुशी प्राप्त कर पाते हैं। यह ज्ञान हमें अपने जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम एक सच्चे, मजबूत और संतुष्ट इंसान बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अमूल्य वचन यह है कि सच्ची शांति केवल भीतर से आती है, और जब तक इंसान अपने मन को शांत नहीं करता, तब तक वह बाहरी दुनिया से कभी भी सुकून नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर और शांत है तो कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता।
भारतीय समाज में हम यह देखते हैं कि लोग बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं और चीजों से शांति और खुशी पाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या अधिक पैसा उनके जीवन को बेहतर बना देगा। लेकिन गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि असली शांति हमारे अंदर है। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, हम चाहे कितनी भी संपत्ति और साधन जुटा लें, वे हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हर कर्म के पीछे निस्वार्थ भाव होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसका फल पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए। ये बात इंडियन माइंडसेट में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम अक्सर अपने हर कर्म के पीछे परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। लेकिन गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसका परिणाम हमें कभी भी सोचकर नहीं करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हम सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि यह संसार और इसकी सारी माया एक भ्रम है। असली सच्चाई हमारी आत्मा है, जो शाश्वत और अमर है। आज के भारतीय समाज में लोग भौतिकता की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि वे अपने असली अस्तित्व और आत्मा को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह शरीर, ये भौतिक सुख और संसार ही असली है। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें इस भौतिक संसार से मुक्त करती है और सच्ची शांति प्रदान करती है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। हमें इन परिस्थितियों को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए। भारतीय समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। हम दुख और पराजय को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति एक सीख देने के लिए आती है। अगर हम हर परिस्थिति को बिना किसी शिकवा शिकायत के स्वीकार करना सीख जाएं, तो जीवन में कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। हमें अपनी उम्मीदें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। हमें अपने सुख और संतोष का स्रोत खुद बनना चाहिए। इंडियन माइंडसेट में यह आम बात है कि लोग अपनी उम्मीदें दूसरों से लगा लेते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या समाज। लेकिन जब ये लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम टूट जाते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि अपनी खुशी, संतोष और सफलता की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं, तब आप अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी उम्मीदें खुद से रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। ये उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हर अनुभव हमें एक नया सबक सिखाता है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी आत्मा से जुड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं और असली सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भारतीय समाज में अक्सर लोग जल्दी निराश हो जाते हैं जब उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष और चुनौतियों का सामना ही जीवन का एक हिस्सा है और हमें हमेशा धैर्य के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी केवल दूसरों की मदद करने में है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में सोचता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करता है, वही जीवन में सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त करता है। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ में खोए हुए हैं, यह उपदेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन माइंडसेट में हमेशा से यह मान्यता रही है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वह न केवल हमें आत्मिक संतोष देता है, बल्कि हमें ईश्वर के और करीब भी लाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है
कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति क्या। भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि जीवन में जब भी हमें असफलता का सामना करना पड़े, तब उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में असफलता को अक्सर निराशा और हार का प्रतीक माना जाता है। जब किसी छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते या किसी व्यक्ति का व्यवसाय विफल हो जाता है, तो समाज का दबाव उन्हें और भी कमजोर बना देता है। लेकिन गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की शुरुआत है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कहाँ हमने गलती की और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। जीवन में हर असफलता हमें एक नई सीख देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और धैर्य से जीना सिखाता है, क्योंकि असली जीत वही है जो गिरकर भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह उसका कर्तव्य है। आज के समाज में कई बार लोग अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करते हैं, खासकर तब जब उन्हें कोई कठिनाई या दर्द का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या करियर में मुश्किलें आती हैं, तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारा धर्म है कि हम बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों को पूरा करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो जीवन हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। यह उपदेश हमें हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि इच्छाएं हमें केवल दुख की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं और उन्हें पूरा करने के पीछे भागते हैं, तो हम कभी भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे समाज में हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और भी बहुत कुछ। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं और यह निराशा हमें अंदर से कमजोर बना देती है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि इच्छाओं को नियंत्रण में रखना ही सच्ची शांति और संतोष की कुंजी है। जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाते हैं, तभी हम जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। यह उपदेश हमें भौतिक सुखों के मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर है, न कि बाहरी चीजों में। सब कुछ बदलता रहता है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो परिस्थिति हमारे लिए मुश्किल है, कल वह बदल जाएगी। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को यही सिखाया गया था कि यह जीवन परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। आज के भारतीय समाज में लोग अक्सर परिवर्तन से डरते हैं। जब जीवन में कुछ बदलता है, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई अन्य परिस्थिति, तो हम उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है और हमें इसके साथ जीना सीखना चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। हमें दूसरों से अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तब हम दुखी होते हैं। हमारे समाज में अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपने आसपास के लोगों से बहुत सी उम्मीदें पाल लेते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं और यह दुख हमें भीतर से कमजोर कर देता है। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी उम्मीदों का स्रोत खुद बनना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों और खुशी की बागडोर खुद संभालते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन की हर चुनौती, हर बदलाव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और हमें मजबूत बनाता है। जब हम गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हम सच्ची शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।